नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। हमार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। मनोज तिवारी पर सीएम का वार। दरअसल मनोज तिवारी के बयान पर भूपेश बघेल का वार। बीजेपी सांसद के बयान पर निशाना साधा मनोज तिवारी को लेकर। उन्होंने कहा सनातन पर मनोज तिवारी के बयान पर तंज कसते हुए कहा, क्या मनोज तिवारी सनातन जानते हैं? दरअसल भूपेश बघेल का जवाब देने से बीजेपी नेता घबरा रहे हैं। सवाल पूछने पर बीजेपी नेता भाग जाते हैं, ऐसा उनका कहना। है क्या जानता है वो? मैं विभिन्न टेलीविजन के इंटरव्यू में वो बात मैंने कहा है, सनातन है क्या और उसके अनुरूप ये लोग आचरण कर रहे हैं क्या? सनातन में गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु ही शिष्य को सिखाता है। जितने उपनिषद है उसमें आप देख लें, वेदों में देखें। यदि आप महाभारत में भी कहें, यदि अर्जुन सवाल नहीं पूछते, प्रश्न नहीं करते, तो गीता जैसे महान ग्रंथ हमको नहीं मिलता। लेकिन आज हमारे जो विश्व गुरु हैं वो सवालों से कतराते हैं, प्रश्नों से घबराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई प्रश्न पूछ दे तो पलायन कर जाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं ये धर्म विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। ओपी चौधरी का बघेल सरकार पर वार। बघेल सरकार पर ओपी चौधरी का निशाना। दरअसल पीएससी फर्जीवाड़े पर कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस ने माफिया राज स्थापित किया। ओपी चौधरी पीएससी में गड़बड़ी, युवा हताश और निराश। ओपी चौधरी ने बघेल सरकार पर निशाना साधा। दरअसल ओपी चौधरी का बघेल सरकार पर सीधा वार। भारतीय जनता पार्टी के नेता ओपी चौधरी ने बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बघेल सरकार फर्जीवाड़े में घिरी हुई है। पीएससी फर्जीवाड़े पर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस ने माफिया राज स्थापित किया हुआ है। ओपी चौधरी का बड़ा बयान। भूपेश सरकार को घेरते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। पीएससी में गड़बड़ी को लेकर कहा कि पीएससी में गड़बड़ी से युवा हताश हैं। प्रदेश नेतृत्व का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी गहन जांच कराएगी। देखिए, जो युवा सामने आता है उसको नोटिस देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं। जो कोचिंग वाला आता है, कोई कहीं सामने आता है उस पर रेड मारी जाती है, उसके जीएसटी की रेड करा देंगे, इस तरह की धमकी दी जाती है। तो इसलिए सामने में हम किसी का नाम उजागर नहीं करना चाहते। लगातार इस फील्ड से जुड़े हुए युवा भाई बहन वो अपने आक्रोश को, अपने दर्द को बयान कर रहे हैं और इनकी संख्या सैकड़ों हजारों में है जो लगातार अलग अलग रूपों में संपर्क कर रहे हैं भारतीय जनता। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। बिलासपुर पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। मंच पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। अरुण साव, नारायण चंदेल भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच परिवर्तन का संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बिलासपुर पहुंची है भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा और मंच पर दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे हुए हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के सांसद मनोज तिवारी, जो कि बिलासपुर पहुंची भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए हैं। और मंच पर मनोज तिवारी भी मौजूद हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि अरुण साव, नारायण चंदेल सरीखे नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच परिवर्तन का संदेश भारतीय जनता पार्टी लेकर पहुंच रही है इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। लोगों के मन में जन चेतना का भाव पैदा। अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया। हम छत्तीसगढ़ के रहवासियों को अटल जी के एहसान को कभी भुलाना नहीं है। अटल जी के बारे में हम हर समय कहते हैं, यही है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नए इतिहास की संरचना की, नए इतिहास बनाया छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके। हम सबको मालूम है कि जब 2018 के चुनाव के पहले
इन्होंने झूठा जन घोषणा पत्र जारी किया। उस समय छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में, तखतपुर में, मुंगेरी के चौक चौराहे में होर्डिंग लगा। ये कांग्रेस ने लगाया था कि वक्त है बदलाव का, लेकिन आज जनता कहती है कि वक्त है पछताव का। और मुंगेली से बड़ी खबर आपको बता दें, मुंगेली से बिलासपुर रवाना हुई परिवर्तन यात्रा, जहां यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने निशाना साधा, कांग्रेस पर हमला बोला, 75 पार के दावे को खोखला बताया और बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। तो मुंगेली से बिलासपुर रवाना हुई परिवर्तन यात्रा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जुड़ते रहे और जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। परिवर्तन यात्रा का एक लंबा काफिला परिवर्तन यात्रा का रवाना हुआ। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। होने वाला है, हमारे बड़े नेताओं का भी लगातार यात्रा में आना हुआ है। वे केंद्रीय मंत्री लगातार हमारी इस यात्रा में आकर हमारा उत्साह बढ़ाए और जनता ने भरपूर समर्थन इस यात्रा का किया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार बाइक रैली के माध्यम से यात्रा की अगवानी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धान को लेकर लगातार कांग्रेस बात करती है, भाजपा का क्या स्टैंड? देखिए, गांव, गरीब और किसान के लिए कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की, उनका शोषण ही किया। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए हमने पहले भी काम किया है और आने वाले समय में भी किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। वो जो सीट का जो वितरण होगा, टिकट वितरण होगा, उसमें 33% जो आरक्षण है उसमें भाजपा कितना इस बार फॉलो करते दिखेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक काम किए हैं। हमारे संगठन में भी हमने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कर रखा है। तो महिलाओं को पहले भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है और आने वाले समय में भी नारी सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कल आ रहे हैं बलौदाबाजार भाटापारा, उस दौरे को कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता 2018 में आए थे, राहुल गांधी और अन्य नेता जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे। आज एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन वादों का वो हिसाब दें और वादों का हिसाब देने के बजाय फिर से झूठे वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के झूठे वादों पर नहीं आने वाली है, चाहे वो खड़गे जी आकर बोलें। किसानों की बेहतरी और तरक्की के लिए हमने ही काम किया है, हम भी आगे करेंगे। आज कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी हो। छत्तीसगढ़ आकर 2018 के वायदों का उन्हें हिसाब देना चाहिए, पर हिसाब देने के बजाय आज वे फिर झूठे वादे छत्तीसगढ़ की जनता से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता उनके झूठे वादों पर इस बार नहीं आने वाली है। कांग्रेस 75 पार के दावे कर रही है। कांग्रेस के जितने दावे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के विकास के और चाहे 75 पार के वादे, ये जैसे उनके विकास के दावे होर्डिंग में दिखते हैं, विज्ञापन में दिखते हैं, हवा में कुछ भी विकास के काम नहीं किए हैं, उसी तरह से ये 75 सीटों का उनका दावा हवा में ही रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने वाली है। तो ये हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, जिनका कहना है कि कांग्रेस के जो 75 पार के दावे हैं वो खोखले दावे हैं और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा जो है प्रदेश में सरकार बनाएगी। प्रशांत शर्मा, न्यूज 18। और बिलासपुर से बड़ी खबर, दो पक्षों में मारपीट का मामला, जहां युवकों को गंभीर चोट आई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और जांच में इस वक्त पुलिस इस पूरे मामले की जुटी हुई है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। मूर्ति विसर्जन के लिए यहां पर सभी पहुंचे हुए थे और मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हुआ, दो पक्षों में मारपीट हुई। बिलासपुर से बड़ी खबर, और मारपीट के बाद दो युवकों को गंभीर चोट आई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये कहासुनी शुरू हुई थी। और उमेश मौर्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। उमेश, क्या कुछ है स्थिति फिलहाल, क्या डिटेल्स मिल पा रही है और कैसे ये विवाद शुरू हुआ?
ललित जी देखिए, ये पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम पेंड्री के है और बताया जा रहा है कि कल देर रात जब गणेश विसर्जन किया जा रहा था, उस दौरान दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ था। हालांकि वो झगड़ा उस दौरान तो शांत हो गया था, लेकिन आज सुबह फिर उसी बात को लेकर दोनों पक्षों में फिर विवाद हुआ और न केवल विवाद बल्कि एक दूसरे पर लाठी भांजी गई, जिसकी वजह से जो कुछ दोनों पक्षों के जो युवक है उनको गंभीर चोटें आई है। किसी का सिर फटा है तो कोई पूरी तरीके से लहूलुहान हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष अब थाने पहुंच चुके हैं। मस्तूरी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो जांच करने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। दो पक्षों के बीच ये मारपीट का पहला ऐसा मामला नहीं है। विसर्जन के दौरान भी कई तरीके से शांति व्यवस्था को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो बैठक करती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक फिर से निकलकर सामने आई है। कहीं ना कहीं ये जो आपसी विवाद है ये विसर्जन के दौरान देखने को मिला है और इसमें दो गुटों के बीच जमकर बलुआ देखने को मिला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी ललित, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अमित। और राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी में युवती से रेप का मामला। स्पा सेंटर के मालिक पर आरोप है बेहोशी की दवा खिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25 दिन में रेप की यह तीसरी वारदात है। रायपुर में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और राजधानी में एक युवती से रेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर में मालिक ने बेहोशी की दवा खिलाकर उसे इस रेप की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी जा रही है। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। 25 दिन में रेप की यह तीसरी वारदात है। रायपुर से दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया, जहां बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। राजधानी में रायपुर में युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बेहोशी की दवा खिलाकर उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। 25 दिन में रेप की यह तीसरी घटना है। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, एनटीपीसी पर जुर्माना। एनटीपीसी पर पर्यावरण विभाग ने जुर्माना ठोका। एनटीपीसी प्रबंधन पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। राखड़ परिवहन डंपिंग में लापरवाही पर कार्रवाई। पर्यावरण विभाग ने औचक निरीक्षण किया। लापरवाही की शिकायत पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद एनटीपीसी पर ठोका गया जुर्माना। दरअसल लापरवाही बढ़ते जाने के चलते ये कार्रवाई की गई। एनटीपीसी प्रबंधन पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और राखड़ परिवहन डंपिंग में लापरवाही की ये पूरी स्थिति सामने आने के बाद कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लापरवाही की शिकायत पर निरीक्षण किया गया और उसमें लापरवाही के पुष्ट होने पर निरीक्षण के बाद एनटीपीसी पर जुर्माना लगाया गया है। और सूरजपुर में सीसीटीवी कैमरे में चोरी का मामला रिकॉर्ड हुआ। दरअसल स्कूटी चोरी का मामला। 20 सेकंड में चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर वहां से फरार हो गए। साइकिल से आए, स्कूटी चुराई और फरार हो गए। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 20 सेकंड्स में स्कूटी लेकर ये फरार हो गए। सूरजपुर के भैया थान रोड की ये पूरी घटना। कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साइकिल से चोर आया, स्कूटी निकाली और स्कूटी लेकर फरार हो गया और अपनी साइकिल वहीं छोड़कर चला गया। ये देखिए तस्वीरें, 20 सेकंड्स की ये फुटेज, जहां स्कूटी चोरी की वारदात को अंजाम देकर फौरन वहां से चोर निकल लिया। और सूरजपुर के भैया थान का ये पूरा मामला। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट अखाड़ा बन गया, जहां टैक्सी कंपनीज की युवतियों की गुंडागर्दी मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कि टैक्सी कंपनी की युवतियों की गुंडागर्दी मारपीट का मामला वीडियो के तौर पर वायरल भी हुआ है। टैक्सी चालकों और युवतियों के बीच विवाद हुआ है। दरअसल सवारी बैठाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। रायपुर से सामने आई तस्वीरें, एयरपोर्ट के बाहर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां विवाद शुरू हुआ और युवतियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। रायपुर से टैक्सी चालकों और युवतियों के बीच का ये विवाद बताया जा रहा है और टैक्सी कंपनी की युवती कर्मचारियों के बीच, जो महिला कर्मचारी हैं, उनके बीच मारपीट का ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वक्त रायपुर से ये तस्वीर सामने आई। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। एयरपोर्ट अखाड़ा बन गया।
और सूरजपुर से बड़ी खबर, रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया। नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति का मामला। स्वास्थ्य केंद्र के आरएमओ पर आरोप लगा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। ये वीडियो सामने आया जिसमें बताया जा रहा है रिश्वत लेने का। ये वही वीडियो है जिसमें नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। सूरजपुर से ये वीडियो सामने आया, बताया जा रहा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के मामले में रिश्वत नौकरी के लिए ली जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र के आरएमओ पर आरोप लगा है रिश्वत लेने का। उसको पैसे लेते हुए दिखाया गया है। इसमें एक जांच टीम बना करके जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पे शासन को इनके निलंबन हेतु पत्र लिख। और बलरामपुर से बड़ी खबर, नशे के सामान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित कप सिरप के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया और प्रतिबंधित कप सिरप के साथ इसे पकड़ा गया है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ये कप सिरप पकड़ी गई थी। और आपको बता दें कि नशे के सामान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित कप सिरप के साथ आरोपी को पकड़ा गया और प्रतिबंधित कप सिरप की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरें। और अब प्रतिबंधित जो शख्स कप सिरप लेकर जा रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर से बड़ी खबर, प्रतिबंधित कप सिरप के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, खुलासा हुआ। रत्नगर निवासी कमरुल अंसारी, वार्ड नंबर 14 वार्डनगर, इसके कब्जे से 115 नग ओमरेक्स करके एक प्रतिबंधित दवाई का सिरप है। वह सिरप की शीशियाँ जब्त हुई जिसकी कीमत लगभग 19,500 रुपये है। साथ ही साथ इसके द्वारा बेचे जाने वाली रकम 1300। और सीधा आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां हाईकोर्ट के एनेक्सी बिल्डिंग का भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही मौजूद हैं। जबलपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाईकोर्ट के एनेक्सी बिल्डिंग का भूमि पूजन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और हाईकोर्ट के जजेस भी यहां पर पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। चूंकि जबलपुर जो कि न्यायधानी कही जाती है, यहां से न्यायकोर्ट के एनेक्सी बिल्डिंग के भूमि पूजन कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Floors 4 to 6 and floor 8 will house the offices of the registrars and other allied amenities. We have also created an additional bar room for 250 people on the 5th floor. On the 7th floor would be the... और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।